तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश का समय काल रहा 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश के बाद में आता है लोदी वंश, जिसका शासन रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खां 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी को हो जाती है। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। 1526 ईस्वी के पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और वह मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां देते हैं कि भैया इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो और उसे मार दो। तो इस तरह यहाँ इस वीडियो में हमने सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में जाना।